सबसे पहला है हमारा ये चैप्टर नंबर 2 का बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक ये पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज है और हमको यहाँ इसका डिस्टेंस हो गया हमारा, इस पॉइंट पी पे हमको निकालना है विद्युत विभव। तो इसके बीच में हम एक कोई डिस्टेंस ले लेते हैं ए बी, जिसका दूरी है अल्पांश दूरी है डी एक्स, जो कि इस पॉइंट ओ से बी तक की दूरी हो जाएगी एक्स और टोटल दूरी है हमारा आर। तो बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा ई इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो एकांक आवेश को बी से ए तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा डी डब्ल्यू इजकल टू माइनस ई इंटू डी एक्स हो जाता है, क्योंकि कार्य इजकल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग ई के तौर पे लेते हैं, डी एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डी डब्ल्यू इजकल टू हो गया माइनस ई इंटू डी एक्स। तो डी डब्ल्यू इजकल टू माइनस ई का वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इन्फिनिटी से आर तक लाने में किया गया टोटल कार्य डब्ल्यू इजकल टू हो जाएगा डी डब्ल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर हो जाएगा। इसे हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद डब्ल्यू इजकल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डी डब्ल्यू हो जाएगा। डी डब्ल्यू का वैल्यू पुट करेंगे डब्ल्यू इजकल टू फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर -1/4πε0 क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। डब्ल्यू इजकल टू हो जाएगा -1/4πε0 क्यू बाहर निकाल दिए इंटू क्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर x⁻² इंटू डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डब्ल्यू इजकल टू -1/4πε0 इंटू क्यू x⁻² + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। यहाँ पे डब्ल्यू इजकल टू -q/4πε0 इंटू x⁻1 डिवाइड बाई -1 इन्फिनिटी टू आर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/x इन्फिनिटी टू आर। तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपर लिमिट पुट करेंगे 1/r माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 1/∞ जीरो हो जाएगा। इस तरह से डब्ल्यू इजकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, यही हो जाएगा हमारा विभव। यानी कि डब्ल्यू इजकल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर, यही हमारा भी हो जाता है, यानी कि विभव हो जाता है। जब माध्यम के लिए रहेगा तो भी इजकल टू 1/4πε0 इंटू यहाँ पे के आ जाएगा इंटू क्यू बाई आर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, विभव को प्रभावित करने वाले कारक जो है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है। अनचालक की उपस्थिति में भी का मान जो होता है घटता है। इसके बारे में एक एक लाइन लिख देंगे तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद में अक्षीय स्थिति के लिए हम लोग विभव की गणना करते हैं। अक्षीय स्थिति में क्या होगा, माइनस क्यू आवेश यहाँ पे है बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे प्लस क्यू आवेश है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 2a है। इसके मिड पॉइंट से, यानी कि मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी ए हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी ए हो जाएगा। मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर बिंदु पी पे हमको विभव की गणना करना है। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव होगा वो V1 इजकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई ए पी हो जाएगा। क्यू बाई आर होता है तो आर के जगह पे हम लोग ए पी यूज कर लेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद में V1 इजकल टू 1/4πε0 और ए पी का मान यहाँ से यहाँ तक का मान जो हो जाएगा, ये पूरा आर है, आर में से ए घट जाएगा तो निश्चित रूप से आर माइनस ए हो जाएगा। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो है विभव होगा V2 इजकल टू 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बाई पी बी। पी से लेकर बी तक की दूरी पी बी हो जाएगा, यानी कि टोटल आर प्लस ए हो जाएगा, आर प्लस ए। तो कुल विभव इजकल टू V1 + V2। अब हम लोग आगे देखते हैं। V इजकल टू V1 का मान पुट कर देंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर माइनस ए प्लस -1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर प्लस ए। यहाँ से V इजकल टू हो जाएगा q/4πε0 इंटू 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए। यहाँ पे V इजकल टू q/4πε0। अब इसका एलसीएम कर देंगे r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, यहाँ पे हो जाएगा r प्लस ए माइनस r माइनस ए। अब सोल्व करेंगे V इजकल टू q/4πε0 r प्लस ए, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस r प्लस ए, प्लस आर माइनस आर दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा q/4πε0 इंटू ए प्लस ए इजकल टू 2a डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2 इंटू क्यू इंटू ए इजकल टू होता है पी, तो भी इजकल टू 1/4πε0 इंटू पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। यदि ए का मान बहुत छोटा छोटा हो आर से तो निश्चित रूप से ए इक्वलेंट टू 0 हो जाएगा, तो इसके जगह पे ए कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो भी इजकल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं आपका निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विभव। तो निरक्षीय स्थिति मतलब यहाँ पे अक्षीय स्थिति पर ना होकर वाई एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, और ए पॉइंट पे आपका प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों के मध्य बिंदु से इस पॉइंट पी पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिसकी दूरी आर है। तो बी से पी पे बी के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वह V2 होगा
और पी पे प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वह V1 होगा। ये दोनों का एंगल 60 डिग्री दोनों बराबर होगा तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होगा। तो आप प्लस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञान करना करते हैं V1 = 1/4πε0 Q/AP हो जाएगा इस प्लस क्यू आवेश के कारण, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव होगा V2 = 1/4πε0 -Q/BP हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों विभव को हम गणना करते हैं तो कुल विभव = V1 + V2, तो V = 1/4πε0 Q/AP - 1/4πε0 Q/ हो जाएगा BP। चूँकि हम जानते हैं कि AP = BP है तो दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएगा, कटने के बाद में V = कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी बिंदु पर विभव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि यही क्वेश्चंस पूछे कल। तो हम लोग यहाँ पे गणना करते तो सबसे पहले विभव हम लोग जैसे बनाते थे वैसे बना लेंगे। B पॉइंट पे माइनस क्यू आवेश है, A पॉइंट पे प्लस क्यू आवेश है, और हमको किसी भी बिंदु, मान लीजिए कि ये बिंदु P पे हमको विद्युत विभव की गणना करना है। तो ये P से हम लोग एक रेखा खींच देते हैं और B को P से मिला ले रहे हैं और A को P से मिला ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से A बिंदु से इस PN रेखा पर लंब डाल देते हैं और B पॉइंट से इस PN रेखा पर एक हम लंब डाल देते हैं। तो अब हम इसको, हम चूँकि पूरे डिस्टेंस 2A है, AB का डिस्टेंस है 2A, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा A। ठीक है, तो अब हम इसको हम थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब हम थोड़ा यहाँ से हम लोग इसको हम M माने हैं तो MO मतलब PM की गणना कर ले रहे हैं और PN की गणना करना है। तो देख लेते हैं, तो सबसे पहले त्रिभुज OAM में आते हैं। तो त्रिभुज OAM में ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, थीटा से जो संलग्न भुजा होती है वो आधार होती है। तो cos थीटा = आधार बाई कर्ण, यानी कि cos थीटा = OM डिवाइडेड बाई OA हो जाएगा। OA कर्ण है तो OM = OA cos थीटा, OM = A cos थीटा हो जाएगा। उसी तरह से त्रिभुज OBN में क्या करेंगे, cos थीटा = 90 के सामने की भुजा तो कर्ण ही होगी, तो cos थीटा = क्या हो जाएगा, आधार बाई कर्ण, यानी कि ON डिवाइडेड बाई हो जाएगा OB। ठीक है, ON डिवाइडेड बाई OB, तो ON = OB cos थीटा, यानी कि ON = A cos थीटा, यानी कि OM और ON दोनों का मान क्या हो जाएगा A cos थीटा। अब उसके बाद में प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग विभव निकालते हैं। तो V1 = हो जाएगा 1/4πε0 Q/ प्लस क्यू आवेश के कारण PM हो जाएगा। PM हम लोग मानेंगे, लेकिन बिकॉज PA होना चाहिए था, लेकिन PM इसलिए मानेंगे क्योंकि PA इक्विवेलेंट है PM के बराबर है। तो V1 = हो जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई PM को हम लोग लिख सकते हैं OP माइनस PM 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई OP है R, और OM का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं कितना, A cos थीटा, यानी कि R - A cos थीटा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण विभव V2 = हो जाएगा 1/4πε0 -Q/PB, और PB को ही हम लोग PN बोलते हैं, यानी कि -1/4πε0 Q/PN। तो V2 = हो जाएगा -1/4πε0 Q = OP + ON, OP को R बोलते हैं, ON को A cos थीटा है। तो V2 = हो जाएगा -1/4πε0 Q/R + A cos थीटा। कुल विभव V = V1 + V2, या V = हो जाएगा 1/4πε0 Q/R - A cos थीटा माइनस 1/4πε0 Q/R + A cos थीटा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है V = 1/4 Q/4πε0 कॉमन लिए 1/R - A cos थीटा माइनस 1/R + A cos थीटा, Q/4πε0 R - A cos थीटा इंटू R + A cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा R + A cos थीटा माइनस R + A, R - A cos थीटा रहेगा तो दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -R + A cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे R से R कट जाएगा, तो V = Q/4πε0 2A cos थीटा डिवाइड बाई R² - A² cos² थीटा हो जाएगा। यहाँ से V = 1/4πε0 P, क्योंकि 2QA को हम लोग P लिख सकते हैं, P × cos थीटा डिवाइड बाई R² - A² cos² थीटा। यदि A का मान बहुत छोटा हो R से तो निश्चित रूप से नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो 1/4πε0 V = 1/4πε0 P cos थीटा डिवाइडेड बाई R² हो जाएगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर के सभी लॉन्ग क्वेश्चन को कर लिया, इसे देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।